Hello friends, I am Dr. Savita Maheshwari. I am a homeopath, disease healing counselor and transformational health coach. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और ये कॉमन डिजीज़ है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। शायद आज तो ये मान लिया गया है कि हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन सी बात है और एक 40 की एज के बाद कहें या कहें कि ये तो लाइफ स्टाइल का पार्ट है, ऐसा लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, ये तो लाइफ का पार्ट है, ऐसा मान लिया गया है, ऐसा मैं सुनती रहती हूँ। तो दोस्तों, कैसे बना हाई ब्लड प्रेशर लाइफ स्टाइल डिजीज़? क्यों होता है ऐसा कि हम एक बार ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाना शुरू करते हैं और उसको लाइफ लॉन्ग खाते ही जाते हैं? क्या सच में इसको ठीक नहीं किया जा सकता जड़ से? नहीं दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को आप डेफिनेटली क्योर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे, लेकिन किसी भी चीज को क्योर हम तभी कर सकते हैं जब हमें उसके कॉजेस पता हो। अगर हम एक बार कॉजेस का एलिमिनेशन कर दें तो डेफिनेटली डिजीज क्योर हो जाएगी। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर के पॉजिटिव फैक्टर्स की बात अगर अपन करें तो 95% पॉजिटिव फैक्टर्स हमारे इमोशनल कॉजेज होते हैं। हमारे ऐसे इमोशंस जिनको हम लॉन्ग टाइम तक कंफर्टेबली डील नहीं कर पाते, नेगेटिव इमोशंस, खास तौर से नेगेटिव इमोशंस जिनको हम लॉन्ग टाइम तक अनरिजॉल्व छोड़ देते हैं, रिजॉल्व नहीं कर पाते, वो हमें आगे जाके हाई बीपी की तरफ लेकर के जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज कैसे हुआ। ये लाइफ स्टाइल डिजीज इसलिए बना क्योंकि आज का जो टाइम है हम सब सिर्फ सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं और हमने सक्सेस का क्राइटेरिया क्या बनाया है? हमने सक्सेस का क्राइटेरिया बनाया है बहुत सारा मनी, हमें बहुत सारा पैसा, समाज में एक हाई रुतबा और मैटेरियलिस्टिक चीज़ें, इनको हमने सक्सेस का क्राइटेरिया बना लिया है। तो जब हमने ये सोचा कि समाज में, एक सोसाइटी में एक हाई पोजीशन और बहुत सारा मनी हमें चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे कि हम अगर 50,000 कमा रहे थे तो हम उससे आगे कमाना चाहेंगे, फिर उससे आगे और फिर उससे आगे। तो हम कहीं भी एक जगह पे सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे और हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम अपने आप से ज़बरदस्ती काम कराएंगे, हम लाइफ की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हम लाइफ के जो बाकी एरियाज़ है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और हम काम करते जाएंगे जो हमें स्ट्रेस देगा और वो स्ट्रेस हमें हाई ब्लड प्रेशर देगा। दूसरी तरफ हम सिर्फ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के साथ साथ दूसरे लोगों से भी कंपैरिजन के चक्कर में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि उस इंसान के पास ये गाड़ी है, मेरे पास उससे बड़ी होनी चाहिए, उसके पास ये इतना बड़ा घर है, मेरे पास उससे बड़ा घर होना चाहिए, या फिर जिंदगी की दूसरी मटेरियलिस्टिक चीज़ें। तो इस कंपटीशन के चक्कर में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करना चाहते हैं और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करने की जो दौड़ है उसमें हम खुद के साथ ज़बरदस्ती करते हैं और जब हम खुद को ज़बरदस्ती काम करवाते हैं डेफिनेटली वो स्ट्रेसफुल होता है, हमारे लाइफ के बाकी एरिया से कॉम्प्रोमाइज़ करता है और हमें हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेकर के जाता है। तो ये हुई इस तरह से लाइफ स्टाइल डिजीज़। अब हम बात करते हैं वो कौन से इमोशनल कॉजेज हैं जो अगर अनरिजॉल्व रहते हैं तो हमें हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेकर के जाते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये, चलिए पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये कौन से इमोशनल कॉजेज हैं। तो ये इमोशनल कॉजेज बहुत ही कॉमन से जो शायद हम सब जानते भी हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, इरिटेशन,
फ्रस्ट्रेशन, कुछ ना मिले तो डिसअपॉइंटमेंट, ये वो सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो अगर अनरिजॉल्व रहे लॉन्ग टाइम तक तो हमें हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेकर के जाते हैं। वैसे अगर अपन बात करें तो ये जो भी नेगेटिव इमोशंस की बात मैंने करी है, ये सारे नेगेटिव इमोशन एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट हमारी लाइफ के पार्ट हैं और थोड़ा थोड़ा सा हमें आते ही रहते हैं। तो अगर ये थोड़े समय के लिए आते हैं, हमारी बॉडी उनसे बैलेंस करती है और हमें कोई हाई बीपी की जैसी समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर हम इन इमोशंस में लंबे टाइम तक बने रहें, इनको रिजॉल्व ना करें तो फिर ये हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके पीछे साइंस कैसे काम करता है, बॉडी की बायोलॉजी कैसे काम करती है, कि ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये कैसे हमें हाई ब्लड प्रेशर तक लेकर के जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आज जो हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके सामने जब साइंटिफिक एस्पेक्ट आ जाता है तो उनको मानने में आसान हो जाता है और फिर वो उसको इजीली फॉलो कर पाते हैं। तो देखिए, जैसे ही ये सारे स्ट्रेसफुल इवेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं, हमारी एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल का जो सिक्रीशन है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। जब ये लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं तो ये कॉर्टिसोल बॉडी में इंक्रीज लेवल पे ही बना रहता है, चलता रहता है। जब ये कॉर्टिसोल इंक्रीज लेवल पे बना रहता है तो हमारी बॉडी में ब्लड में इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, जिसमें कि साइटोकाइंस भी होते हैं, उनको इंक्रीज कर देता है। अब ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस और साइटोकाइंस ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और फ्री रेडिकल्स फॉर्म करते हैं। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये कुछ बॉडी में कुछ एलिमेंट्स के साथ मिल करके आपकी आर्टरीज को हार्ड कर देते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। एक तरफ आपकी आर्टरीज हार्ड हो गई, दूसरी तरफ आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो गया। ये दोनों ही मिल करके और आपको हाइपरटेंशन का पेशेंट बना देते हैं। तो इस तरह से ये साइंटिफिक प्रोसेस वर्क करता है इन इमोशंस के पीछे। अब ये देखिए, अब अपन ने ये समझ लिया कि जो हाइपरटेंशन है इमोशनल कॉजेस की वजह से आ रहा है। उसके बाद लाइफस्टाइल डिजीज हमने बना लिया है इसको। तीसरा, ये नेगेटिव इमोशंस अगर अनरिजॉल्वेबल रहे तो हमें हाइपरटेंशन होता है। अब हम ये देखें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब हम ये देखते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या है, कैसे सॉल्व करें इन चीज़ों को। तो सबसे पहले बात करते हैं सक्सेस का। दोस्तों, सक्सेस के मायने क्या है जिंदगी में? क्या बहुत सारा पैसा या बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हमें खुशी दे सकती है? मुझे नहीं लगता। आप देखिए, क्या जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो जिंदगी में खुश हैं, वो जिंदगी में हेल्दी हैं? मुझे नहीं लगता। उसके बाद जब हम कंपटीशन के चलते और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करने की कोशिश करेंगे, कंपटीशन के चलते हम और पैसा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली हमें स्ट्रेस होगा और हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा। तो अब हम ये देखें असली सक्सेस है क्या। मेरी ओपिनियन में, मेरी राय में जो असली सक्सेस है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसा अर्न करना गलत है, आपको अपना कंफर्ट जोन चुनना गलत है। आपको कंफर्टेबली जो भी चीज़ें रहने के लिए चाहिए उनको
गेन करना गलत है, लेकिन जहाँ भी उनको गेन करने के चक्कर में स्ट्रेस आ रहा है, आपकी लाइफ के बाकी एरियाज कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, वहाँ रुक करके उनको बैलेंस करिए, फिर आगे बढ़िए। सक्सेस का असली क्राइटेरिया हमारी हैप्पीनेस, हमारी हेल्थ, हमारी हैप्पी फैमिली लाइफ, हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ, ये है हमारे असली सक्सेस के क्राइटेरियाज। आपको दूसरों से कंपटीशन नहीं करते हुए खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनते हुए कि मैं क्या करूं जिससे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रख सकूं, मेरे अंदर क्या क्वालिटी हो जो मेरे फाइनेंशियल गेन्स को भी बढ़ाएगी और लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी, जिसमें मेरे को हर जिस काम को करने के बाद मुझे बहुत हैप्पीनेस फील होगी, वो आप अपने काम में भी कर सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें भी डेफिनेटली आप जब ढूंढेंगे तो ऐसे तरीके होंगे जिनको फाइंड आउट करके आप हैप्पीनेस के साथ अपने वर्क को भी डील कर पाएंगे और थोड़ा सा लोगों की हेल्प के लिए भी उसमें से रास्ता निकाल पाएंगे। तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, फैमिली को भी टाइम देना है, हैप्पीनेस के साथ हेल्थ को मेंटेन करते हुए, हेल्थ के लिए भी टाइम निकालते हुए, ये सब करते हुए हमें कंफर्टेबली फाइनेंशियल गेन्स करने हैं, तो लाइफस्टाइल डिजीज नहीं बनेगी हाई ब्लड प्रेशर। अब अपन बात करते हैं उन नेगेटिव इमोशंस की, जो मैंने बोला कि एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट्स, जब ये लंबे टाइम तक चलते हैं तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस ये पैदा करते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर बना देता है। तो अब इनको कैसे मैनेज करें? दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुकी कि कोई भी नेगेटिव इमोशन गलत कभी नहीं है। हमें नेगेटिव इमोशंस ह्यूमन लाइफ में आएंगे, हमें उनके थ्रू जाके उनको पार करके और फिर से फॉरगिवनेस, हैप्पीनेस, लव एंड जॉय, इन पे आ जाना है। नेगेटिव इमोशन आए, हमने उनको समझा क्यों आए, कैसे डील करें, करा, उनसे बाहर निकले और वापस से हम अपना जो भी हैप्पीनेस, लव, फॉरगिवनेस और जॉय, इन सारे इमोशंस में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रखने की कोशिश करें। तो अब आप कहेंगे कि इन नेगेटिव इमोशंस को कैसे मैनेज करें? तो ये जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, ये कैसे क्रिएट होते हैं? ये क्रिएट जनरली हमारे रिलेशनशिप्स में क्रिएट होते हैं। अब ये जो रिलेशनशिप्स हैं, दो तरह की होती है, एक हमारी खुद से रिलेशनशिप और दूसरी आउटर रिलेशनशिप। तो हमारी खुद से रिलेशनशिप में भी हम ये नेगेटिव इमोशंस डेवलप कर सकते हैं और उनको लंबे टाइम तक चला सकते हैं, और दूसरों के साथ भी हमारे हो सकते हैं। तो जो खुद के साथ है कि अगर कोई काम नहीं हुआ, आप एंजाइटी ले रहे हैं, आप होपलेस हो रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, तो ये डेवलप होंगे। तो अब हम इनको कैसे डील करें? तो इनको डील करने के लिए हमें हमेशा सबसे पहले खुद को प्यार करना है, खुद को समझना है, खुद को कंफर्टेबल रखना है, खुद को रिलैक्स रखना है और फिर अपने काम की तरफ बढ़ना है। जब भी आप सुबह से शाम तक बहुत सारे काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको परेशानी फील हो रही है, तो अपने आप से 2 मिनट साइलेंट रह के, साइलेंस में जाके अपने आप से बात करके अपने आप से पूछिए, अगर मैं
अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, अपने आप का सुकून हमेशा सबसे पहले प्रेफर करता हूँ, तो अब मैं इस प्रॉब्लम को कैसे डील करूँगा? डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। अब हम बात करें कि रिलेशनशिप्स में कैसे डील करें। आप ये कहेंगे ऑफिस में कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, घर में फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती ही रहती है जिनमें हमें इन नेगेटिव इमोशंस का सामना करना पड़ता है। तो हम उनको कैसे डील करें और कैसे बाहर निकलें? सबसे पहले रिलेशनशिप्स में अगेन मैं वही बात कहूँगी, किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए जब हम खुद कंफर्टेबल जोन में खुद को रखते हैं, खुद अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को कम नहीं मानते हैं, अपने आप को गलत नहीं मानते हैं, तो चीज़ें अपने आप को खुश रखते हैं, तो हमारी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स कम से कम आती है। तो रिलेशनशिप्स में डील करने के लिए सबसे पहले आप खुद का ध्यान रखते हुए, अगर आप सामने वाले के लिए ही करते जाएंगे तो डेफिनेटली आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगी। रिलेशनशिप्स में हमें सिर्फ गिवर एंड गिवर नहीं बनना है, हमें देने के साथ साथ रिसीव करने वाला भी बनना है। तो रिसीव के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को देना है। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट, अपने आप को प्यार देने लगते हैं, अपने आप को वर्दी मानने लगते हैं, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती है। फिर भी अगर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हम ये देख सकते हैं, सबसे पहले सामने वाले को एक्सेप्टेंस। हमारे साथ जो भी लोग रह रहे हैं, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे जो भी कलीग्स हैं, उनको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। जब भी हम दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करने जाते हैं, डेफिनेटली परेशानी हमें होती है। जब हम उन चीज़ों को एक्सेप्टेंस में ले आते हैं, हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, इनका नेचर ऐसा ही है, आई एक्सेप्ट इट, और मैं अपने आप को कंफर्टेबल, कूल रखना, हैप्पी रखना पसंद करता हूँ, चीज़ें और सॉल्व हो जाती है। फिर भी आपको परेशानी फील हो रही है, अब आप ये देखिए कि वो जो भी सामने वाला इंसान है, एक बार उसके शूज़ में अपने पैर रख के देखते हैं। उसकी लाइफ में क्या सर्कमस्टेंसेस चल रही होगी, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही होगी, उसकी क्या सोचने का क्या तरीका है, उसका चाइल्डहुड से क्या सोचने का तरीका बना होगा जिससे वो ऐसा सोचता है। डेफिनेटली हमें समझ में आएगा कि वो पर्सन गलत नहीं है, वो अपनी दुनिया में बिल्कुल वैलिड है और सही है। तो उसको उसके हिसाब से उसकी दुनिया में चलने देते हैं और हम हमारे हिसाब से, हमारे तरीके से कंफर्टेबली चलते हैं। जब हम एक फैमिली में रहते हैं और हमारे जो ऑफिसेज हैं, हमारे जो वर्किंग एरियाज हैं, वो भी एक फैमिली के जैसे ही हैं। वहाँ जब हम वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रहते हैं तो भी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती है। वाइब्रेशनल अलाइनमेंट क्या है? सपोज करिए आपके कलीग या आपके बॉस ने आपको कहा कि ये जो वर्क है ये 2 आवर्स में हो जाना चाहिए। अब आपको इस चीज़ ने स्ट्रेस दिया, आपके पास बहुत सारे काम हैं, अभी आप 2 घंटे में वो काम नहीं कर सकते। आप प्यार से ये बात कहिए
कि मेरे पास ये काम है, क्या मैं इसको आप ये बोल सकते हैं कि क्या मैं 2 घंटे की जगह 3 घंटे ले सकता हूँ। जब भी आप अपनी चीज़ों को थोड़ा प्यार से एक्सप्लेन करते हुए सामने वाले से अपनी बात कहते हैं, बहुत सारे केसेस में आपकी बात मान ली जाती है और आपके लिए जो स्ट्रेस फैक्टर है वो कम हो जाता है और एक वाइब्रेशनल अलाइनमेंट भी बना रहता है। अगर हम सिर्फ अपना ही कंफर्ट चूज करेंगे, सिर्फ अपना, तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रहना है। सामने वाले का और हमारे खुद का, दोनों का ध्यान रखते हुए एक बीच का रास्ता निकाल के उस काम को करना है। जब इस तरह से आप चलते हैं, जिससे आपकी वजह से दूसरों को भी परेशानी नहीं हो रही और आप खुद को भी कंफर्टेबल रख रहे हैं, तो रिलेशनशिप्स अच्छी बनी रहती है। आपका जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा बना रहता है और आपके लिए स्ट्रेस कम हो जाता है। आप कंफर्टेबली आगे बढ़ पाते हैं। एक और खास बात, फैमिलीज में ये अक्सर होता है, हमारी रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस बड़ी होती है एक दूसरे से। आपने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, जो भी रिलेशनशिप्स में एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन का कारण बनती है। तो मैं ये कहूँगी कि जब तक आप अपनी बात सामने वाले को कहेंगे नहीं, सामने वाला कैसे जान सकता है। आप अपनी बात को हमेशा प्यार से रखिए जरूर। सामने वाला अगर नहीं मान पाता है, इट इज ओके, पर कभी भी दो ह्यूमन माइंड एक दूसरे के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं जान सकते। दोस्तों, हम ये बात कैसे जान सकते हैं कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, जब तक कि सामने वाला इंसान हमें बताएगा नहीं। ठीक इसी तरह अगर हमें किसी से भी कुछ चाहिए, अगर हमें किसी से भी कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, हमें डेफिनेटली प्यार से उसे बता देना है ताकि उसका सॉल्यूशन सामने आ सके। कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैंने इतने सारी चीज़ें जो बताई है, उसके बावजूद भी किसी रिलेशनशिप में आप कंफर्टेबल नहीं हैं, किसी एटमॉस्फेयर में आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो दोस्तों हमें वहाँ से शिफ्ट होना भी गलत नहीं है, हमें वहाँ से हटना भी गलत नहीं है। उस केस में आप रोजाना 5 मिनट सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आईज क्लोज करके बैठिए और ये इमेजिन करिए कि वो जो भी लोग हैं जिनसे आपको परेशानी है, वो अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं और वो खुशी खुशी आपको बाय करते हुए आपकी दुनिया से चले गए हैं और आप भी उनकी दुनिया से खुशी खुशी अलग आ गए हैं और आप अपनी दुनिया में बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी हैं और वो भी अपनी दुनिया में बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी हैं और उस हैप्पीनेस के साथ वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन या हार्ट की दूसरी डिजीजेस, उनका जो भी हीलिंग मंत्र है, जो उनको हीलिंग करने के बेस्ट जो 4 इमोशंस हैं, वो लव, फॉरगिवनेस, हैप्पीनेस और ग्रैटिट्यूड है। आप रिश्तों में प्यार फील करते रहिए, खुशी को जीवन में
खुशी को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। आप जो भी काम करें खुशी खुशी करिए। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आते हैं, चले जाते हैं, कहीं हमारे कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, सामने वाले की भी हमेशा और हमेशा कोई प्रॉब्लम होती है। हम जितना फॉरगिव करना सीखेंगे हमारी हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी। और लास्ट, जो भी जीवन में हमें अच्छी चीज़ें मिलती जा रही है उसके लिए, ईश्वर के लिए, जो भी लोग हमें वो चीज़ें देते हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करते रहिए। यही अगर हम इन चीज़ों पे जो लास्ट में हमने बात करी है, फॉरगिवनेस, लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड, इन पे फोकस करेंगे, हमारी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और हमारी लाइफ भी पूरी अमेजिंग हो जाएगी। थैंक यू सो मच।